तो अब लेसन 18 में हम देखने वाले हैं कार्ड एंड मल्टी रो कार्ड। जी हाँ, एक केपीआई है किस तरह से हम कार्ड के अंदर या मल्टी रो कार्ड के अंदर वैल्यूज ऐड करते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली पावर बीआई की स्क्रीन के अंदर। राइट, पिछले लेसन्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई किस तरह से केपीआई यूज़ करते हैं, गॉट चार्ट यूज़ करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी एक नया पेज मैंने ऐड किया है। इस पेज में मैं इस डेटा को यूज़ करने वाला जो कि सेल्स डेटा हमने ऐड किया ना, व्हीकल सेल्स डेटा, तो यही है वो डेटा जो हमने पहले ही ऐड किया है, उसी को यूज़ करेंगे कार्ड दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, हियर इट इज़। राइट, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ कार्ड के ऊपर, कार्ड के लिए एक टाइल आ चुका है। राइट, वेरी सिंपल। लाइक आपको क्या करना है, इसमें से आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू भी ले सकते हैं अगर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो नॉर्मली, बट अभी मैं क्वांटिटी वाला ले रहा हूँ जिसका ऑटोमेटिकली समराइज होकर यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है। 99K टोटल आ रहा है क्वांटिटी। मैं इसका नाम बदल देता हूँ, ये मेरा टोटल क्वांटिटी, तो मैं इसको टोटल क्वांटिटी नाम दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसकी साइज़ मैं ऐसे डिक्रीज करूँगा। अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट या फॉर्मेटिंग हम देखते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग देखने की ज़रूरत है। देखिए, फॉर्मेट और विजुअल में जाओ, कॉल आउट वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैटेगरी लेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले मैं इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट कर देता हूँ, मतलब मैं पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने पहले ही पढ़ा है। फॉर्मेट और रिपोर्ट पेज में जाओ और आप कैनवास बैकग्राउंड में जाकर कोई भी एक इमेज ऐड कर दो। तो मेरे पास कुछ बैकग्राउंड पैटर्न है, मैं इसमें से कोई भी एक ऐड करके देखता हूँ। ये ऐड मैंने कर दिया है, इसका ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दिया है, ये दिखाई दे रहा है, बट ये प्रॉपर फिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बैकग्राउंड। अब मेरा कार्ड प्रॉपरली यहाँ पे वाइट कलर का है ना, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कलर का बैकग्राउंड ऐड कर दिया। अब मैं इसको कॉल आउट में फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ, लेकिन मैं जनरल में जा रहा हूँ। जनरल में मैं इफेक्ट्स में इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। आई कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, लुक एट दैट। मैं सपोज ये ब्लू वाला अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर ये वाला अप्लाई करता हूँ और इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। सो आई एम अप्लाइंग दिस वन, बट इसका टेक्स्ट कलर नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो विजुअल में दोबारा जाइए, विजुअल में जो कॉल आउट वैल्यू है इसका कलर यहाँ से बदला जाता है, और जो नीचे कलर आ रहा है ना टोटल क्वांटिटी टेक्स्ट को, तो कैटेगरी लेवल में कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं सेम नहीं रखता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट अलग रख देता हूँ। सो मेरा ये कार्ड इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। आप ऐसा रखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है ना, बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बॉर्डर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं फॉर्मेट विजुअल में जाऊँगा, जनरल में इफेक्ट्स में जहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया था, यहाँ से देखिए जनरल इफेक्ट बैकग्राउंड, ये मैंने पहले पढ़ाया है इसलिए थोड़ा सा क्विकली बताया मैंने। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम ज़्यादा से आप कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया है आपको। और उसके बाद विजुअल बॉर्डर ऑन कर लो, और विजुअल बॉर्डर में यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स भी रख देता हूँ मैं 10, एंड बॉर्डर 1 ही रख देता हूँ। शैडो इफेक्ट भी ऐड कर देता हूँ मैं इसको। ओके, सो नाउ यू कैन चेक इट आउट। मेरा ये पहला कार्ड ऐड हो चुका है। अब एक और चीज़, मैं थोड़ा इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं रखना चाहता, ऊपर जा रहा हूँ तो ये टोटल क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। तो मैं फॉर्मेट विजुअल में जनरल ऑप्शन में ये प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। फॉर्मेट विजुअल जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पैडिंग एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे नीचे की पैडिंग को मैं पूरा 20 कर दूंगा। 20 मिनिमम कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कर सकते हैं, उतना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये वाले को मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, एक्चुअली फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नहीं आया है। ऊपर वाले को ऊपर वाला 0 होना चाहिए, वो 20 हो गया, अब हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर, पहले से भी तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब हमने नीचे का 20 कर दिया तो वो पैडिंग हो गया, पैडिंग एडजस्ट हो गया। अब इसकी साइज़ इतना छोटा, जितना आपको रखना है वो कार्ड रख सकते हैं आप। इसका आउटलाइन कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो कि अगेन मैंने इसको आउटलाइन तो दे दिया था विजुअल बॉर्डर में से, लेकिन वो ब्लैक कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो मैं उसको ग्रे, या फिर मैं उसको ग्रे नहीं, उसको मैं येलो दे देता हूँ। इट विल लुक लाइक दिस। सो मेरा ये पहला केपीआई यहाँ पे ऐड हो चुका है। राइट, आप डार्क कलर में, इसमें कलर जो दिया है बैकग्राउंड का वो आपके ऊपर है। जनरल में इफेक्ट में जाकर मैंने ये डार्क कलर दिया था, उसकी ओपेसिटी और कम करनी चाहते तो और करो, ट्रांसपेरेंसी आई मीन टू से। तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई देगा। किसका बैकग्राउंड आप बदल रहे, समझ में है ना, कार्ड्स का। जनरल में जाकर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे आप उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरा कम ज़्यादा कर रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंसी की वजह से यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, पीछे जो लाइन्स रहती है ना वो दिखाई देती है, बट द कलर इज सिमिलर। एक मिनट, मैं कलर सपोज थोड़ा सा लाइट ब्लू डाल देता हूँ, इसको भी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंस कम नहीं करना है, मुझे बढ़ाना था, ट्रांसपेरेंसी मैंने बहुत कम की थी। अब यहाँ पे ठीक है, लाइट ब्लू की जगह वही डार्क ब्लू ठीक रहेगा। ओके, ट्रांसपेरेंट रख देंगे हम थोड़ा सा,
सो लाइक उसको मैच लगता है ना, ये प्रॉपरली बैकग्राउंड के साथ ये रहता है बैकग्राउंड कलर उसमें, लेकिन हमने उसको ट्रांसपेरेंट करने की वजह से वो हमें उतना ही दिख रहा है, 90 के आसपास रख देते हैं. एंड यू कैन लाइक गो फॉर लाइक एनी अदर कलर ऑल्सो. आपको लगता है कि यार नहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है उस कलर पे, सो गो एंड अप्लाई हियर लाइक दिस. ओके, सो नाउ पहला कार्ड मैंने अप्लाई किया. यहाँ पे और एक कार्ड मुझे बनाना है, ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा. एक तो इसी कार्ड का आप Ctrl+C और Ctrl+V कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, ये कार्ड डुप्लीकेट होगा. या फिर अगर आपने एक कार्ड ले लिया, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एक कार्ड ले लिया आपने, इस कार्ड में डाल दिया, आपको सपोज इसी का एवरेज चाहिए, तो आपने क्वांटिटी को डायरेक्ट ड्रैग किया, इधर क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे और इसको एवरेज ले लिया. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और एवरेज करते ही एवरेज आ चुका है. अब इसका यहाँ पे भी चेंज करते हैं, एवरेज क्वांटिटी हम नाम देते हैं इसको. एवरेज क्वांटिटी मैंने नाम दे दिया है, AVG क्वांटिटी. एंटर कर देता हूँ, आ गया. ये फॉर्मेटिंग इसको चाहिए, बार बार तो नहीं करनी है बार बार. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे. दोबारा देखिए क्या किया मैंने, अंडू कर देता हूँ. इस पे पहले क्लिक रखो, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, जिन्होंने एक्सेल में यूज़ किया फॉर्मेट पेंटर उनको समझ गया होगा कि यार फॉर्मेट पेंटर इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा और यहाँ पे ही पेस्ट कर. पहले इसे सिलेक्ट रखना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, फिर इसकी साइज़ आप आपके हिसाब से रखो और इसी के बाजू में आप दूसरा कार्ड आपका रख सकते हैं. सो नाउ द फॉर्मेटिंग विल बी सिमिलर, बट आई विल रिकमेंड यू टू डू वन थिंग कि भाई इसी का ही आप क्या करो, पहले वाले को प्रॉपर साइज़ वगैरह रखो और इसी को कॉपी पेस्ट करो और उसी के बाजू में रखो एंड जस्ट चेंज द क्वांटिटी. यहाँ पे इसकी जगह ये डालो, इसकी जगह नाम चेंज करो. ये नाम है, ये है हमारा एवरेज वाला, एवरेज क्वांटिटी. बट इसको एवरेज क्वांटिटी करने के पहले इसको क्लिक करके एवरेज में कन्वर्ट कर दो. फिर आपको मिन क्वांटिटी चाहिए, मैक्स क्वांटिटी चाहिए, कॉपी पेस्ट साइड में रख देंगे. फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी आ जाएगा. मैक्सिमम क्वांटिटी वैसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, साइड में रखोगे, नाम चेंज करना पड़ेगा लेकिन याद रखिए, और इसको मिनिमम क्वांटिटी. सो मिनिमम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हो चुकी है, मैक्सिमम कितनी हो चुकी है, और यहाँ पे वर्ड को डबल क्लिक करके ऐसे चेंज करो. सो दिस वे यू कैन ऐड द कार्ड की फॉर्मेटिंग मैंने बताई, कार्ड कैसे ऐड करना है, ये सिंगल ऐसे ऐड करो. अब मुझे ये 4 वैल्यूज़ ऐड करनी थी, तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मल्टी रो कार्ड ही ले लेता हूँ. मल्टी रो कार्ड में क्या होता है, जब आप मल्टी रो कार्ड ऐड करते हैं आपको अलाउ करता है कि भाई यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करो, दोबारा क्वांटिटी ऐड करो, दोबारा क्वांटिटी ऐड करो, और पहले वाले क्वांटिटी को सम रहने दो, दूसरे वाले को आप एवरेज करो, तीसरे वाले को आप मैक्स करो, चौथे वाले को आप मीन करो. ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग नाउ. मल्टी रो एक ही रो में आ जाएगा इस तरह से. नाउ यू कैन चेंज द नेम. पहले को क्या नाम रखना है आपको, टोटल क्वांटिटी. तो ये नाम यहाँ पे चेंज करोगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी. दूसरे वाले का क्या नाम रखना है, एवरेज क्वांटिटी, राइट, एवरेज क्वांटिटी. ऐसे तो यहाँ पे आप देख पाओगे. इसके भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको. अगेन कॉल आउट वैल्यूज़ आपको बोल्ड रखनी है, वो रख सकते हैं. कार्ड्स में आपको टॉप बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं, बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉटम बॉर्डर आ जाएगा. यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम और टॉप बॉर्डर आ गया. साथ में आउटलाइन कलर देना है, असेन बार भी ऐड करना है. उसमें असेन बार ऑलरेडी एडेड है तो इसको थोड़ा ब्लैक रख देते और असेन बार को 6 कर देते. यहाँ पे असेन बार ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है. जनरल में जाकर सेम इफेक्ट में जाकर इसका बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है, इसको भी ओपेस ट्रांसफर करना है एंड इसको विजुअल बॉर्डर देके सेम फॉर्मेटिंग सारी यहाँ पे हम कर सकते हैं. विजुअल बॉर्डर में इसका बॉर्डर भी येलो रखना है, बट टेक्स्ट का कलर बदलना पड़ेगा. तो विजुअल में वापस जाओ, कॉल आउट वैल्यूज़ का कलर, ताकि वो दिखाई दे, है ना. और साथ में कैटेगरी लेवल का कलर भी बदल दो. ये सारे ऑप्शंस मैं थोड़े से क्विक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता है, कैटेगरी लेवल, कलर चेंज करना वगैरह वगैरह. बट ये मुझे ये कार्ड मल्टी रो कार्ड इतना पसंद नहीं है क्योंकि वो एक साथ इस तरह से आता है. अगेन आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो उसमें, बट ये इंडिविजुअल कार्ड में थोड़ा सा प्रॉपर शैडो इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं हम, वो प्रॉपर आ जाता है. सो दिस वे यू कैन ऐड योर कार्ड्स गाइज. और कार्ड्स में यही देखना है बस. न्यू कार्ड नेक्स्ट लेसन में देखते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.